खाटू महाराज की कृपा रहे और सब ऐसे ही ठीक ठाक रहे। पर जे ना भी हुआ ना तो बहू बन के लड़ाइयां भी लड़नी पड़े ना मारे को तो पीछे ना हटूंगी मैं चौहान सा। तो खुश रहना है। रणवीर, जहां तू है ना वहां हमारे को हमेशा अच्छा ही लगेगा। पर जिस आदमी ने हमारे से हमारा प्यार छीना, जिसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे के बिना रहना पड़ा पूरे 2 साल, जिसने हमारा ब्याह रोकने की कोशिश की, उसके साथ एक छत के नीचे रहना ना आसान ना है। आसान तुम्हारे लिए भी बिल्कुल नहीं है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ सीरत, कि ना तो हम यहाँ उस आदमी की वजह से हैं और ना ही यहाँ से उस आदमी की वजह से जाएंगे। हम यहाँ सिर्फ अम्मा की वजह से आए, और जिस दिन अम्मा ठीक हो जाए ना हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, प्रॉमिस। बस तू इतना मना भगवान से कि तब तक थारे पापा और हमारे बीच ना मैच की नौबत ना आवे। भगवान से ज्यादा तो थारे को मनाने की चिंता होती है हमारी। अच्छा स्माइल करते, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। इस पे तो सेल्फी खींचनी पड़ेगी। आज आज सीरत ने भेजा अभी, कहा सीधा आपको दिखाना सबसे पहले। साथ साथ ये भी कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और आप घबराना मत। ये देखो, उसका मैसेज दिया भी नहीं और ऑलरेडी कॉल भी आ गई। बड़ी बेसब्री है आपकी लाडो, एक पल चैन नहीं है इसे। सीरत ससुराल पहुंच गई हो, कुछ काम वाम भी कर लो। देखो, मारी और मारे ससुराल की चिंता ना आप तो मत ही करो। आप ये बताओ कि आप कब जाओगे ससुराल दुल्हन लाने? हेलो हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो, ये लगा आपने कि मैं अठे आ गई तो भूल गई? अरे सीरत हूँ मैं, ना भूलूंगी और ना छोड़ूंगी। ये वीडियो पे अटक गया, तुम दिखाई नहीं दे रही हो। हेलो, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। हेलो, मारे को पता है आपने सब सुनाई दे रहा है कार्तिक, हमारे सामने तो आप जो नाटक करो ही ना। ये नेटवर्क भी ना यहाँ का पता नहीं क्या हो जाता है इसे। हेलो हेलो, फोन कट गया फोन। फोन क्यों कट कर दिया? आवाज तो आ रही थी छोरे। आपको आ रही थी, आप ही शादी कर लो। छोरा, हेलो, क्या आपकी भी आवाज नहीं आ रही? बदमाश कहीं का। अम्मा, मुझे परेशान करने के लिए एक सीरत काफी है, आप तो बख्श दो मुझे प्लीज। चल छोरा। आप फंसा दिया इस लड़की ने मुझे। कार्तिक का फेवरेट कलर? आप? हाँ मैं, अब मेरा प्रोफाइल बना रही हूँ तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। तो बताओ क्या सवाल है? मेरा फेवरेट कलर वो है वही जो आपने पहना है, ब्लू। आपका फेवरेट खाना? अब ये तो तुम्हें पक्का नहीं पता होगा। कचौरी। इम्प्रेस्ड। आपका फेवरेट पास टाइम? मेरे पास टाइम ही कहाँ है जो पास करूं। अरे फिर भी थोड़ा थोड़ा तो होवे है ना कभी कभी, मैंने देखा है। फिर भी ऐसा कुछ खास नहीं करता मैं। जे देखो, बास्केटबॉल खेलना पसंद है आपको, और वो भी बच्चों के साथ। ये तो बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन थी आपकी। अरे अपने दोस्त के बारे में हमारे को ना पता होगा तो किसने होगा? ये बात तो बिल्कुल सही कही तने। कार्तिक को थारे से बेटर कोई नहीं जानता, कार्तिक भी ना। कार्तिक के बारे में कार्तिक से ज्यादा थारे को पता है। अम्मा ने दवाई दे दी थी नहीं? अब मैं जाके देख आऊं। दे भी दी और सुला भी थे। अब अम्मा ठीक हो रही है ना? मच बेटर। कार्तिक का प्रोफाइल बना रही है? हाँ। हाँ, अब जिम्मेदारी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। और मैं ना सच्ची कहूँ तो मन से भी चाहूँ कि ये काम ना जल्दी से जल्दी पूरा कर दूं। बिल्कुल। चल हमारे को भी दिखा। अच्छे देख। अच्छी तो अच्छी है। ना। इसमें क्या कमी है?
अरे जे तो बिल्कुल भी अच्छी ना है। और इसमें तो कोई बात ही ना है। ये तो कभी कार्तिक ने पसंद ना आवेगी। ऐसे घूरे क्यों है मारे को? अरे मैं तो सिर्फ घूर रहा हूँ। इनमें से कोई एक लड़की यहाँ होती ना तो माँ देती थारे को। इतनी गलतियां। अरे तो मरने के जानबूझ के निकाले, अब जो दिखे है वही तो कहूँ। पर तू क्यों कहे है? जिसने ब्याह करना है उसे भी तो कहने का कोई मौका देना, हाँ या ना सिलेक्ट करने का, उसे तो दिखा। तन्ने खुद ही कहा ना कि मैं कार्तिक ने उनसे बेहतर जानू, तो फिर मारे को पता ना होगा कि मारे दोस्त ने क्या पसंद आवेगा क्या नहीं। मारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से तू हर छोरी को रिजेक्ट कर रही है, तू चाहती ही नहीं कि कार्तिक का ब्याह हो। बावला है कि तू रणवीर? अगर मैं ना चाहती तो फिर ये जिम्मेदारी क्यों लेती? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कार्तिक के लिए ना मैं एकदम बेस्ट छोरी ढूंढ के लाऊं, कोई ऐसी वैसी ना। मैं भी देखूं बेस्ट छोरी। रे बाप रे, देख कितनी प्यारी लड़की है। आंखें तो देख उसकी, नहीं प्यारी, और बाल तो देख उसके काले बादल जैसे। इतनी प्यारी आंखें कि जी मैं उसके सामने होता ना तो मैं तो डूब ही जाता हूँ आंखों में। और गाल तो देख उसके, एकदम रसगुल्ले लग रहे हैं। ना ना, चेक कार्तिक के लिए ठीक ना है। अरे क्या करे यार रणवीर, काम तो खत्म करने दे मारे को। तारे सामने किसी लड़की की इतनी तारीफ की मैंने और तू जली तो बिल्कुल ना, हमारी बातों पे ध्यान तक नहीं दिया तूने। ये सीरत ही है ना, हमारी सीरत। ये सीरत का कोई भूत है? हमारी सीरत तो हमारे मुंह से किसी लड़की का नाम तक नहीं सुनती थी, तारीफ तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसे मैंने पुरानी सीरत के सामने किसी और लड़की की इतनी तारीफ की होती ना तो अभी तक लेफ्ट हुक राइट हुक सब कुछ शुरू हो गया होता। मारे को तो हमारी पुरानी सीरत ही पसंद थी। वो सीरत ना बावली थी, और इस सीरत ने ना अपने ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए ना तो जिसकी मर्जी चाहे जितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले, मारे को ना होती जलन और ना ही डर। अब चल काम करने दे मारे को अपना। ठीक है, कर ले तू, जब हो जाएगा तो बुला ले। रणवीर, वैसे बात तो हैरानी की है, जलन क्यों ना हुई मारे को? थोड़ी तो होनी चाहिए थी ना। सीरत? हाँ सीरत बोला। वो मारे को ना मिलना था आपसे, वो कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? कहीं मिस्टर चौहान ने तो कुछ? अरे ना ना, उन्होंने कुछ ना किया, वो बस एक। सीरत बताओ क्या हुआ है, प्लीज बताओ। हाँ वो नेशनल जा रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी को लेके कुछ बात करनी थी, थोड़ी इम्पोर्टेंट है। आप आ सको हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अर्जेंट था थोड़ा। हाँ ठीक है, अर्जेंट है तो ऑफ कोर्स आऊंगा मैं। वो बस कह रहा। इट्स ओके पापा, आप चले जाओ, मैं वंश भैया को ले आता हूँ, उनकी क्लासेस भी खत्म हो गई होंगी। थैंक यू बेटा। ठीक है, मैं आता हूँ सीरत। मुझे बता दो कि आना कहाँ एग्जैक्ट। ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ, अपने आप बस पहुँच जाना। ये तो कोई रेस्टोरेंट है, मुझे यहाँ क्यों बुला रही है? माँ पापा मैं बस अभी आया, ये पता नहीं क्या काम है इसे। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? पक्का वही बात होगी। अगर कुछ और डिस्कस करना होता तो सीरत खुद यहाँ चली आती। फिर भी एक बार पूछ ही लेना उससे। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। रणवीर ने बताया था हमारे को, तो कार्तिक का ब्याह कराने की सोच रही है ना? बहुत अच्छा ख्याल है। हाँ भाभी, कार्तिक भैया बहुत अच्छे हैं, उनकी लाइफ में जो भी लड़की आएगी ना बहुत ही लकी होगी। वो तो है। जैसे हमारे दादा को आप जैसी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लड़की मिली है, वैसे ही कार्तिक भैया की लाइफ में कोई लड़की आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, हमारी भी यही प्रार्थना है खाटू महाराज से।
श्रेया। हे हाय। हाय। अरे आप तो अपनी फोटो से भी ज्यादा सुंदर लगती हो सामने से। थैंक यू। छोरे तो आपको देखते ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते होंगे नहीं? अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो अब तक 20-25 बार मेरी शादी हो गई होती। हमेशा आप ही मना करती होंगी। नहीं, ज्यादातर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे की पसंद नापसंद, बहुत कुछ चाहिए होता है एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सिर्फ सुंदर चेहरा काफी नहीं होता। थैंक यू। वेलकम मैम। आपने प्रोफाइल देखा कार्तिक का? हाँ, क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको उनकी, और क्यों पसंद आए वो आपने? क्यों नहीं आने चाहिए थे? अरे ना ना, हमारा मतलब वो ना था। अरे हमारे तो फेवरेट हैं वो। उनके 2 बच्चे हैं और अरे हाँ, वो कितने क्यूट है। मैंने फोटोज देखी उनकी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है उन सब में से। एंड स्पेशली कार्तिक, उनकी स्माइल तो बहुत ही क्यूट है। हाँ वो तो है ही। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कुछ? अरे हाँ, उनकी फैमिली, मतलब आज के टाइम में भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इट्स सो कूल ना। सच्ची में इतनी अच्छी है ये कि हमारे सामने बन रही है बस। कोई तो झोल है इसका। कार्तिक आ रहा है ना? ना ना ना, वो तो ना आ रहे। वो अभी उन्हीं का मैसेज आया था, वो बिजी है, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओह सॉरी। नो इट्स ओके, नो वरीज। आजकल में दोबारा मिल लेंगे। हाँ हाँ, मैं कॉल करती हूँ आपको। ओके बाय बाय। हेलो कार्तिक, काम हो गया आपका? हाँ हाँ हो गया, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ना मत आओ। मतलब? हमारा मतलब अब काम हो गया हमारा, अब जरूरत ना है, आप जाओ वापस। सीरत, तुमने तो कहा था नेशनल्स की ट्रेनिंग करना है, प्लानिंग करना है हमें। फिर क्या हो गया अचानक? किसके साथ ट्रेनिंग कर ली तुमने? हाँ किसी, वो हमारा मतलब नेशनल्स में तो अभी बहुत टाइम है ना, बहुत दूर है, तो बाद में कर लेंगे। आप जाओ जाओ, बाय। हेलो यार, अजीब लड़की है। मैंने ठीक करा ना उसे वापस भेज के, या एक बार कार्तिक से मिलवा देना चाहिए था हमारे को। हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से तू हर छोरी को रिजेक्ट कर रही है, तू चाहती ही नहीं कि कार्तिक का ब्याह हो। पागल है रणवीर, तुम कुछ भी बोल रहे हैं। शादी तो मैं कराना चाहती हूँ कार्तिक की, पर किसी बहुत बढ़िया लड़की से। ये तो चाशनी लगी मारे को। कार्तिक ने ना एक ऐसी लड़की चाहिए जो उनके साथ साथ उनके परिवार ने भी समझे। इससे मिलते ना वो भी रिजेक्ट ही कर देते हैं इसमें। तू ज्यादा मत सोच सीरत, तन्ने जो करा ना ठीक ही करा। कार्तिक के लिए लड़की ढूंढनी है थारे को, कोई अच्छी सी बढ़िया सी। हेलो सीरत, तुम लोग अभी भी रेस्टोरेंट में हो क्या? और कार्तिक को वो लड़की अच्छी लगी कि नहीं? अभी कार्तिक मिल ना सके उससे, वो मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि हमारे को ना वो बहुत ओवर स्मार्ट लगी। क्यों? कुछ कहा क्या उसने? कुछ सवाल किया क्या? ना ऐसा तो कुछ ना रखा, पर फीलिंग अच्छी ना आई मारे को। अच्छा, अरे हमें पर- लगा कभी कभी ना ऐसा होता है, एक मुलाकात में ना कुछ समझ नहीं आता, 2-3 बार मिले तो कुछ बात समझ में आती है। हाँ, ये बात भी सही है। तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर पे आई थी तो सब लोगों ने तुम्हें कितना गलत समझा था।
लेकिन तुमने अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लिया था। शायद ये लड़की भी। सही कह रहे हो आप आंटी जी। अब मारे को भी लग रहा है कि मन्ने ना जल्दबाजी कर दी उसने समझने में। आपका हो तो मैं उसने फोन करके शाम को रिजॉर्ट में ही बुला लूं। कार्तिक के साथ साथ आप भी मिल लेना उससे। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तुम उसको भी यहाँ पे बुलाना और तुम खुद भी यहाँ पे आ जाना। हाँ पर आप ना कार्तिक ने ना बताना इस बारे में। हाँ, तुम टेंशन मत लो, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। माँ, कार्तिक, वो एक्चुअली किससे बात करी? सीरत? सीरत, क्या चल रहा है? क्या बातें हो रही है सब? पहले मुझे फोन करके बुलाया, फिर मना कर दिया, बताया भी नहीं क्यों। और अब माँ के साथ क्या बात कर रही हो तुम? ये क्या पुलिस की तरह तुम पूछताछ कर रहे हो? जब उसे तुमसे बात करनी थी तो उसने तुम्हें कॉल किया, अब उसे मुझसे बात करनी तो ऑब्वियसली मुझे ही कॉल करेगी ना कार्तिक। ये ना लेडीज वाली बात है। चलो तुम जाओ यहाँ से। हाँ। नहीं नहीं, मैं पूछ के रहूंगा। नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ। मारे को तो लगा सब सुन लिया और नहीं नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मिलते हैं शाम को। हाँ। अब क्या 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 बुलाऊंगी उसे, इससे अच्छा तो पहले ही मिलवा देती। अब क्या कहूंगी? श्रेया, क्यों यार? किस बात का बदला ले रहा है तुम्हारे से? बदला? मारे को लगा तारे को अच्छे लगते हैं ये। अरे मीठा दुश्मन है हमारा। ओहो, ना ना ना, मीठा ना है, शुगर फ्री से बनवाया थारे लिए, मारे को पता है। क्या 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 यार? शुगर फ्री रसगुल्ले भी हो गए। ए बावली, शुगर फ्री मतलब मीठे हैं पर मारे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि थारे को चाहिए क्या आजकल। मारे को खुद समझ में ना आ रहा आजकल कुछ भी। मतलब? कुछ नहीं, पता नहीं, ऐसे ही बोल दिया मैंने। कुछ ना। अरे इतने प्यार से लगाए, एक तो खा ले। लोग तो प्यार में जहर खा ले हुए, थारे से एक रसगुल्ला ना खा जाए। अरे एक क्या सारे खा जाऊं मैं तो, पर खाने ना है ना। एक खा ले, देख अब तो चैंपियनशिप भी खत्म हो गई। मैं तारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। पसंद आया? बहुत, ये तो बहुत ही सुंदर है। पूरा करके देखना। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने बर्थडे पे पहना था। कब? अरे इसी साल हमारे बर्थडे पे। अरे हमारा बर्थडे था और कार्तिक और नायरा की एनिवर्सरी। वो क्लब वालों ने मारे को नायरा समझ लिया था और गलती से उनकी जगह मारे को। समझ गया, पर एक बात बताऊं तारे को, जब कोई किसी के दिल में होए ना, फिर उसकी जगह लेना ना नामुमकिन है। फिर चाहे चेहरा मिलता भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता ना तो किसी की कमी महसूस ही ना होती कभी। कार्तिक बहुत मिस करते हैं अभी भी नायरा ने। करते ही होंगे, क्योंकि उनका सच्चा प्यार था ना नायरा। इतना आसान नहीं है
कि कोई और आ जाए उनके दिल में। पता है मारे को, इसीलिए तो ब्याह के लिए राजी कराना इतना मुश्किल हो रहा है उन्हें। तू करती रह जो तू कर रही, कि पता थारे चक्कर में वो मूव ऑन करने के लिए तैयार हो जाए। ये रिश्ता क्या